हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सक्सेस विद विमल द्विवेदी। तो यूपी ट्रिपल एससी के इसमें जूनियर असिस्टेंट के जो आवेदन हैं वो चल रहे हैं। 21 से शुरू हुए हैं 1200 समथिंग पोस्ट के लिए। ठीक है, तो इसके लिए पिछली बार कितनी कट ऑफ गई थी उसकी लिस्ट में आपको दिखाऊंगा। प्री में कितनी कट ऑफ गई थी और उसके बाद प्री के बाद जो 30 नंबर एकेडमिक से मिलते हैं, जो सबसे टॉपर होते हैं उनको, तो वो मैं बताऊंगा आपको कैसे मिलते हैं। और उसके बाद मेंस की कट ऑफ जो फाइनल मेरिट की लगती है वो मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पूरा वीडियो आपको देखना चाहिए ध्यान से। सबसे पहले तो ये देख लीजिए 65 नंबर का पेपर होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो पेपर आप देने जा रहे हैं वो टोटल 65 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन आधा मार्क्स का होता है और इस हिसाब से टोटल क्वेश्चन होते हैं 130 क्वेश्चन आधे मार्क्स के हिसाब से टोटल 65 नंबर के हो गए। ठीक है, और 65 नंबर में कट ऑफ जनरल की जो गई थी वो गई थी 42.23 और ओबीसी की गई थी, अनुसूचित जाति की गई थी 40.82 और ओबीसी की गई थी 42.23, यानी कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बिल्कुल सेम गई थी। ठीक है, और जो एससी कैटेगरी की है उसकी गई थी 40.82 और एसटी की गई थी 33.61, जबकि गर्ल्स की कट ऑफ सबसे हाई गई थी। और उसके बाद देख लेते हैं, अगर किसी कैंडिडेट के इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन में टोटल 60% से अधिक नंबर होते हैं तो उसको 20 नंबर इंटरमीडिएट के जिसके 60% से ऊपर हैं उसको, और 10 नंबर ग्रेजुएशन के मिलते हैं जिसके 60% हैं उसके ऊपर से, 60% के ऊपर जिसके हैं उसको 10 नंबर ग्रेजुएशन के दिए जाते हैं। तो इस हिसाब से टोटल एकेडमिक्स के मार्क्स हो गए 30 और 5 नंबर स्पोर्ट्स कोटा के जो स्टेट प्लेयर हैं उनको दिए जाते हैं। तो इस हिसाब से टोटल आपका 65 + 30 95 और +5 यानी कि 100 नंबर का है। इस हिसाब से पेपर हो जाता है। और मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि जो फाइनल जो गई थी कट ऑफ ये 3 अक्टूबर को भी जारी हुई है और अभी ये 2019 वाले की कट ऑफ लिस्ट है। और इसके बाद अभी ये जो चल रहा है पेट 2021 से, ये भी एग्ज़ाम इसका होना है। ठीक है, तो जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 75.893 गई थी। ईडब्ल्यूएस की थोड़ा कम हो गई थी, जबकि जो प्री की कट ऑफ थी उसको बिल्कुल सेम ही थी, 42.23 दोनों की थी। लेकिन जो फाइनल मेरिट है उसमें 72.73 है। और उसके बाद जो एससी की है वो 70.49, एसटी की 62.56 और जो ओबीसी की है वो 74.41 गई थी। जबकि लिखित परीक्षा जो हुई थी 65 नंबर वाली उसमें जनरल के 47 थे और ईडब्ल्यूएस के 42.73 थी, यानी कि जो लास्ट कट ऑफ थी उससे ईडब्ल्यूएस के थोड़ा नंबर बढ़ ही गए थे, जबकि जनरल कैटेगरी के तो ज़्यादा ही बढ़ गए थे। 42 गई थी तो 47 हो गई थी, यानी कि 5 नंबर के समथिंग, 5 से 5.5 के करीब बढ़ गई थी कट ऑफ। जबकि एससी की देखिए तो एससी की 42.49 थी लिखित में, जबकि फाइनल मेरिट हो गई थी 70। एसटी के हो गए थे 34 से, ये देख लीजिए आप यहाँ से 62, और ये ओबीसी की है अन्य पिछड़ा वर्ग, इसके 46.4164 से 74.4164 हो गया था। और ये देख लीजिए ये अंतिम चयनित अभ्यर्थी की डेट ऑफ बर्थ दी है, क्योंकि जिस कैंडिडेट का ग्रेजुएशन अगर नहीं हुआ पूरा तो उसको सिलेक्शन के बिल्कुल रेयर चांस हो जाते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन के इसमें देखिए एलिजिबिलिटी तो 10+2 है, 10+2 एलिजिबिलिटी तो 10+2 है, लेकिन ग्रेजुएशन के 10 नंबर आपके सिलेक्शन को रोक सकते हैं, क्योंकि 10 नंबर बहुत ऊपर नीचे का, 10 नंबर का मतलब है निगेटिव काट के 20 नंबर, यानी कि पूरे ये 20 नंबर अगर आप 60% के ऊपर हैं, अगर 1-2 नंबर कम है यानी कि आपके 60% से कुछ नंबर कम है तो आपको सेकंड कैटेगरी में रखा जाएगा और आपको शायद 8 नंबर मिलते हैं ग्रेजुएशन के। उसके लिए मैं अलग से प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि किसके कितने कहाँ पे नंबर मिलते हैं। लेकिन अगर वो 10 नंबर आपको ग्रेजुएशन के नहीं मिलेंगे पूरे तब, क्योंकि इंटरमीडिएट तो सबके पास होगा तो उसके 20 नंबर तो सबको मिलेंगे, लेकिन जो ग्रेजुएशन के 10 नंबर हैं वो सभी लोग, क्योंकि इंटरमीडिएट वाले भी बच्चे कुछ भर देते हैं और इन्होंने साफ लिख रखा है कि जो ग्रेजुएशन है, जो लास्ट डेट होनी है आपकी जिस वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की, उसके पहले आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट आ जानी चाहिए। मार्कशीट, डिग्री या जो भी लगता है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आपको वो 10 नंबर देने पर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे देख लीजिए आरक्षण वाले, और आरक्षण में देखिए महिला का देख लीजिए, क्योंकि महिला की कट ऑफ जो लिखित का पेपर हुआ था उसमें सबसे हाई गई थी, तो महिला की इसमें गई है 75.8
89220, जबकि ऊपर 75 पॉइंट जनरल की गई है 8923। तो बिल्कुल थोड़ा सा कम है जनरल कैटेगरी से, लेकिन फीमेल की कट ऑफ भी हाई गई है। और इसमें देख लीजिए इनके जो लिखित मार्क्स थे वो 45.8220 थे, और इनकी डेट ऑफ बर्थ 1996, 1994, किसी की डेट ऑफ बर्थ 2000 के आसपास नहीं मिल सकती है, क्योंकि तब ग्रेजुएशन हो ही नहीं सकता है किसी का। देख लिया था आपने, क्योंकि मैंने भी पिछली बार फॉर्म डाला था और मेरा भी प्री क्वालिफाई हो गया था, मेरे 43 के समथिंग मार्क्स थे 65 में, लेकिन और 20 नंबर वो इंटरमीडिएट के मिल गए थे, लेकिन 10 नंबर ग्रेजुएशन के ना होने से, क्योंकि मैं सेकंड ईयर था उस समय, तो इसलिए मेरा सिलेक्शन रुक गया था। तो आप अगर ग्रेजुएशन फाइनल अगर कंप्लीट हो जाना है आपका दिसंबर तक, तब आप इस फॉर्म को फिल करें, अन्यथा इस फॉर्म को ना फिल करें, क्योंकि प्री क्वालिफाई करना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, आपका उद्देश्य फाइनल सिलेक्शन लेना होना चाहिए। तो इस हिसाब से ग्रेजुएशन के 10 नंबर आपको सिलेक्शन लेने से रोक देंगे। और यहाँ पे आप सारे कैटेगरी का देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के, भूतपूर्व सैनिक का, और विकलांग के जो हैं सारे आप देख सकते हैं, दृष्टिहीनता का वगैरह, बधिर और श्रवण शक्ति में, और इसमें बहुत सारी कैटेगरी लिखी हैं, तो इनके भी आप कट ऑफ चेक कर सकते हैं सीरियल वाइज, ठीक है। तो ये वीडियो बस यहीं तक था। वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।